ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85। इसका चतुर्थ मंत्र वैसे तो निर्देशित हुआ है आज के लिए, परंतु इस पूरे सूक्त को समझा जाए तो वो मंत्र या उसका जो भी विशेष उद्देश्य है इस चर्चा का वो समझ में आ सकता है। ऋषि सूर्या सावित्री है, ऋषिका कह सकते हैं, सूर्या सावित्री ऋषिका है, अर्थात ये ऋषि कोई नारी है ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब हम मंत्र की भावना की बात करते हैं तो ये लिंग भेद समाप्त हो जाता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85। यद्यप ऐसे बहुत से सूक्त हैं तो उनमें इस सूक्त को भी मान सकते हैं कि भाई ऋषि का मंत्र दृष्टा है तो नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार है। ये भी एक उस संदर्भ में भी चर्चा के लिए ये सूक्त हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें देवता सोम है। इसमें मंत्र 1 से 5 तक प्रारंभिक 5 मंत्रों में देवता सोम है, अर्थात इसमें सोम की बात की गई है, सोम की चर्चा की गई है। ये सूक्त 85 बहुत बड़ा सूक्त है। तो इसमें आगे और भी देवता होंगे। यद्यप पूरे सूक्त में ऋषि सूर्या सावित्री ही है, इसीलिए इस पूरे को कह सकते हैं एक सूक्त के रूप में रखा गया। यद्यप देवता सबके एक नहीं है। मंत्र 1 से 5 तक देवता सोम, 6 से 16 तक सूर्या विवाह। अब देखिए सूर्या विवाह देवता है, देवता है सूर्या विवाह। जो लोग देवता के रूप में आधुनिक कुछ परिकल्पना किए हैं, इस मंत्र में देवता रुद्र है तो रुद्र की कोई ऐसी छवि बना ली, देवता विष्णु है, इंद्र है तो वैसा कुछ परिकल्पना कर ली, तो वेद में ऐसे बहुत से सूक्त हैं जिनमें देवता अमूर्त हैं, भाव हैं, उनको किसी रूप में आप मूर्त परिकल्पना कर ही नहीं सकते, भाव विचार ही हैं। इसे यहाँ पर कहा गया सूर्या विवाह, ये देवता है। देवता का स्पष्ट अर्थ है कि उस मंत्र की जो दिव्यता है, विशेष बात है, वही उसका देवता है, जिसे हम वर्ण विषय भी कहते हैं कि उस मंत्र या सूक्त में जिस विषय में बात की गई है वो देवता है। आगे और भी ऐसे हैं। 17वें मंत्र में देवता देवगण, 18 में सोम और अर्ब, 19 में चंद्रमा, 20 से 28 तक वैवाहिक मंत्र और आशीर्वाद, यही लिखा है। अर्थात इन मंत्रों का उपयोग विवाह में और आशीर्वाद देने में कर लिया जाता है, यही इसका देवत्व है। 29-30 दो मंत्रों में देवता वधुवास है। अब वधुवास का अर्थ वधु का निवास भी कर सकते हैं और वस्त्र भी कर सकते हैं। हमने अनेक बार चर्चा की है, वस धातु का अर्थ बसना है और बसने में आवास निवास भी है, वस्त्र भी है और वासन अर्थात बर्तन भी है, जिसे हम लोग बर्तन कहते हैं, उसे वासन भी कहा जाता है संस्कृत। ये सभी शब्द वस धातु से बनते हैं। हमारे बसने में जो जो सहयोगी सहायक हैं वो सब हैं, आवास निवास भी, वस्त्र भी और वासन। तो इसमें वधुवास देवता है। वधु का जो भी वास वासन वसन आदि है वो इसका देवता है, अर्थात उसके विषय में कुछ बताया गया होगा। इसमें संस्पर्श निंदा भी देवता है। ये संस्पर्श और निंदा के विषय में भी कुछ चर्चा की गई होगी। 31वें मंत्र में दंपति यक्ष्मनासन देवता है। ये इस दृष्टि से ये सूक्त महत्वपूर्ण लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। जिस उद्देश्य से इस सूक्त का एक मंत्र लिया गया उसका समाधान तो होगा ही होगा। मुझे लगता है इसमें ऋषि और देवता के रूप में जो लिखा हुआ है वो भी वेद के विषय में बहुत से भ्रमों को दूर करने में यह अकेला सूक्त उपयोगी हो सकता है।
इसके रूप में सूर्या सावित्री ऋषिका अर्थात नारी के रूप में उस वैसा भी उपयोग कर सकते हैं, और देवता के रूप में जो जो मिल रहा है आप देख लीजिए। दंपति देवता है, दंपति यक्ष नाशन देवता है, तो जितने दंपति हैं सब इसमें आ गए, सबके यशमनाश की बात की जा सकती है। और देखिए 32 से 47 तक जो मंत्र हैं उसमें देवता भी सूर्या सावित्री है, ऋषि भी सूर्या सावित्री है और देवता भी सूर्या सावित्री है, वही ऋषि है और वही देवता है। तो इससे समझ सकते हैं वेद की इस भावना को समझने में ये सूक्त आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये हम सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए विशेष रूप से चतुर्थ मंत्र निर्देशित है। इसमें संदर्भ दिया गया है सोम रक्षा का, सोम रक्षण करना है। रक्षण से एक भाव स्पष्ट कर दें, संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में पालन रक्षण तो एक ही बात है। पालन और रक्षण में कहीं कोई भेद नहीं होता। जो भी शब्द या धातु मान लें रक्षण के अर्थ में है वहां पालन भी है, पालन के अर्थ में है तो रक्षण भी है। अर्थात इस समय पालन रक्षण दो शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग कर रहे हैं। वेद में और संस्कृत भाषा में दोनों का भाव अर्थ पूर्णतः एक है। रक्ष धातु का अर्थ रक्षण पालन करना, पा धातु का अर्थ रक्षण पालन करना है। तो इसमें सोम रक्षण की बात है, सोम पालन की बात है, और रक्षण पालन में एक भाव थोड़ा सा समझे, मूल भाव शाब्दिक अर्थ तो बहुत दूर नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा आच्छादन का, संवरण का भाव भी होता है। पालन रक्षण का अर्थ है कि उसे सबसे बचा करके थोड़ा अधिक सुरक्षित रखना है, तो थोड़ा ढक करके आच्छादन से भी आशय होता है कि उसे सुरक्षित गुहा में पाकर, कहीं कहीं इस तरह का भाव भी आ जाता है। तो मूल अर्थ से बहुत दूर नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इस ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 के ये मंत्र थोड़ा हम लोग पढ़ने समझने का प्रयास करें। ये इसका प्रथम मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम सत्तेन उत्तभिता भूमि सूर्येण उत्तभिता द्यौ ऋतेन आदित्या तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठिता। सोम सूक्त ऐसा कह सकते हैं। 5 मंत्रों को तो आप अलग से सोम सूक्त कह ही सकते हैं, पूर्णता सोम की ही बात है। इसमें क्या कहा गया? सत्तेन उत्तभिता भूमि, ये भूमि जो है ये सत्य के द्वारा स्थापित है, स्थित है, प्रतिष्ठित है। कहते हैं ये भूमि, ये पृथ्वी, ये संसार सत्य पर टिका है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी सत्य पर टिकी है, संसार सत्य पर टिका है, सामान्यतः हम लोग बोलते हैं। तो ये इसी वेद मंत्र के प्रथम चरण में यही उक्ति है, सत्येन उत्तभिता भूमि। ये भूमि तो सत्य पर आधारित है, सत्य पर स्थित है। सूर्येण उत्तभिता द्यो, और देव लोग, प्रकाशमान लोग जो हम कहते हैं, सूर्य चंद्र तारों आदि का क्षेत्र जो आकाश है, वो कहते हैं सूर्येण उत्तभिता देव। जैसे वो आकाश मंडल आपका देवलोक पूरी तरह से सूर्य पर स्थित है, सर्वाधिक प्रकाशमान, हमको सूर्य ही दिखता है, उसी से हम उस संपूर्ण आकाश मंडल को जानते समझते हैं। बहुत दूर स्थित तारे जो बहुत टिमटमाते हुए छोटे छोटे दिखते हैं, वे हमारे सूर्य से भी वास्तव में बहुत बड़े हैं, बहुत प्रकाशमान हैं, लेकिन वो हमें यहां से बहुत सूक्ष्म से दिखते हैं।
तो व्यवहारिक दृश्य से तो सूर्य ही हमें इस संपूर्ण आकाश मंडल को सर्वाधिक प्रकाशमान दिखता है। तो वो कहा गया कि सूर्येण उत्तविता द्यो ऋतेन आदित्या तिष्ठन्ति। ऋतेन ऋतु द्वारा, जो प्रकृति संचालन के प्राकृतिक नियम हैं, कहते हैं उन ऋतु द्वारा आदित्या तिष्ठन्ति। ये आदित्य क्षय विनाशी प्रकृति जो भी है वो सब इस ऋतु से ही स्थित है। ऋतु का उल्लंघन कहीं नहीं हो सकता। तो कहते हैं दिव्य सोमो अधिष्ठिता। दिव्य अर्थात दिव्य लोक में, दिव्यता में, प्रकाश में सोमो, सोम अधिष्ठिता, अधिश्रित है, आश्रित है। ये जो सोम है, ये सोम जो कुछ भी है वो भी हम जानेंगे। सोम दिव्य में अर्थात प्रकाश में अधिश्रित है, आश्रित है, स्थित है, प्रतिष्ठित है। ये सोम दिव्यता में प्रतिष्ठित है। सोम क्या है, हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सु ऐश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणे, इन तीन धातुओं से सोम शब्द की उत्पत्ति निष्पत्ति दी जा सकती है। अर्थात सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, सोम शब्द के तीन अर्थ हैं और इन अर्थों में वेद में परमेश्वर का वाचक सोम है, परमेश्वर का एक गुणवाची नाम सोम भी है। तो वही कहते हैं दिव्य सोमो अधिष्ठिता। वह सोम सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा से युक्त परमेश्वर दिव्यता में स्थित है, दिव्य चेतन प्रकाश में स्थित है। उस सोम की चर्चा यहाँ की जा रही है। सोम तो वही है, मूल आध्यात्मिक अर्थ में सोम तो परमेश्वर ही है। और इन गुणों से युक्त समाज के जो विद्वान सज्जन मार्गदर्शक हैं, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा के गुणों से युक्त आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर है। आज दैविक अर्थ में उन देवजनों को भी हम सोम कह सकते हैं। और आज भौतिक अर्थ में इन गुणों से युक्त किसी पदार्थ को कह सकते हैं, जिसे कुछ लोग कहते हैं संभवतः सोम कोई लता थी जिसका आस्वादन करके कोई पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता था, जिसको दूध, दही और मधु आदि से मिश्रित करके पिया जाता था। तो वेद में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। परंतु आज भौतिक अर्थ की बात ही यहीं से आती है। धीरे धीरे भौतिक जगत में कुछ बातें इस तरह से प्रतीत हो गई, तो जो प्राकृतिक हैं, कालबाह्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, उनको आज भौतिक अर्थ में धीरे धीरे परिगणित किया जाने लगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है, परमेश्वर परक है। आदि दैविक अर्थ समाज के उन गुणों से युक्त देवजनों से है, और आदि भौतिक अर्थ तो इस प्रकार से जो भी उपयोगी, उपयुक्त, गरिमामय है तो ग्रहण कर सकते हैं, है ना। अब इसी प्रकार से आगे चल करके यदि कोई आदि भौतिक अर्थ करते हुए सोम का अर्थ कोई कह सकते हैं हानिकारक, मादक पदार्थ, सुरा, शराब, चाय या कुछ भी कह लीजिए करने लगे। कोई कह दे सोम तो यही चाय ही है जो हम इस समय पी रहे हैं, चाय की पत्ती ही सोम है। कोई कह देता है कि भाई ये शराब जो हम लोग कह रहे हैं, नशा, ये सोम है। तो ये तो अनुचित आक्षेप है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जो हम लोग शाब्दिक अर्थ करते हैं तो सोम का अर्थ स्पष्ट रूप से सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा है। और इन गुणों से युक्त परमेश्वर ही मुख्य लक्ष्य, आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर ही है। और आधिदैविक अर्थ में समाज के दिव्य विद्वान मार्गदर्शक लोग हैं। चलिए इसका द्वितीय मंत्र भी देखते हैं। इसी प्रकार से है, सोमेन आदित्यावलिना सोमेन पृथ्वीमहि अथो नक्षत्राणामेषां उपस्थे सोम आहिता। तो थोड़ा सरलता से आगे बढ़ेंगे। सोमेन आदित्यावलिना, सोम द्वारा आदित्य बलवान है। सोमेन आदित्यावलिना, सोम द्वारा, सोम से ही आदित्य बलवान है। सोमेन पृथ्वी मही, और इस सोम द्वारा ही पृथ्वी, ये जो विस्तृत पृथ्वी है ये मही है, महान है। इसकी महानता, पृथ्वी विस्तृत तो है लेकिन इसका जो महत्व है, महानता है,
कोई सोम द्वारा है, सोम के कारण है। अथो नक्षत्राणाम येषाम कहते हैं, और अब इन नक्षत्रों के उपस्थित समीप स्थित सोम आहिता, सोम को आहित किया गया, स्थापित किया गया। आहिता में उपसर्ग और ही धातु का अर्थ गति और वृद्धि करना है। उपसर्ग के साथ कुछ अर्थ में परिवर्तन होता है, तो आप कह सकते हैं कि सोम में की गति वृद्धि की गई, या आहित किया गया, स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया, तो ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तृतीय मंत्र, सोमम मन्यते पपिवान्यत संपिशन्योषधिम सोमम यम ब्रह्माणो विदुर न तस्यास्नाति कश्चन। इसका भी अर्थ है, कहते हैं कि सोमम मन्यते पपिवान यत संपिशन्ति औषधिम। कहते हैं सोम को तो हम ये भी मानते हैं, सोमम मन्यते, सोम को मानते हैं हम, सोम को वो साधन भी मानते हैं जिसमें औषधियों को तैयार किया जाता है। सोम एक महान औषध भी है, जैसे अब आध्यात्मिक अर्थ में भी वो महान औषध है। परमेश्वर तो सभी समस्याओं की परम औषधि है। आधिदैविक अर्थ में समाज के विद्वान मार्गदर्शक भी सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। उस दृष्टि से हमारे दुखों की औषधि हैं। सोमम जम ब्रह्माणो विदुः, कहते हैं ना, सोमम, सोम को, यम, जिसको, जिस सोम को ब्रह्माणो, ब्रह्मांड जानते हैं, जो ब्रह्म हैं, बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, जिस सोम को जानते हैं, विदुः ना तस्य, ना नहीं, तस्य उसका, असनाति कश्चना, असन, असनात का अर्थ है भोजन करना, इसी से असन और अनसन बनते हैं। असनाति कश्चना कहते हैं, देखिए कितने स्पष्ट कह रहे हैं, जिसको बड़े बड़े विवेकशील लोग, विद्वान ब्राह्मण जानते हैं, कि सोम को जानते हैं, न तस्य अस्नाति कश्चन, उसका भोजन तो कोई नहीं कर सकता, उसे कोई खा नहीं सकता। अब यदि सोम को कोई सोमलता जैसा मान ले, यदि वो पृथ्वी पर कहीं भी उगने वाली वनस्पति मात्र हो, तो फिर क्या समस्या है? वनस्पति उग रही है, कोई भी वनस्पति को वहां से ला करके और जो भी उसका विधान हो कोट पीस करके खा पी सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ पूर्णता स्पष्ट है। जिस सोम की बात की जा रही है वो कोई लता पत्र नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, वो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। ये सोम परमेश्वर है, विद्या है, मार्गदर्शन है, उसकी बात की जा रही है। इसके पश्चात ये चतुर्थ मंत्र है, इस पर विशेष रूप से संकेत किया गया था। कह रहे हैं आच्छाद विधाने, ओम आच्छाद विधाने गुपितो बारहतय सोमरक्षिता ग्रावणाम इत श्रणमन तिष्ठत नते असनाति पार्थिवा। उसी बात को यहां और आगे बढ़ाया गया है, बहुत अच्छे प्रकार से कहा जा रहा है। आच्छाद विधान, आच्छाद, आच्छादित, ढका हुआ, संरक्षित कर सकते हैं। विधान, विधानों द्वारा, तृतीया बहुवचन करण कारक, विधान, आच्छाद विधान, विधानों द्वारा आच्छादित, गुपितो रक्षित, विधानों द्वारा जो आच्छादित है वो रक्षित, संरक्षित है। गुप्त धातु का अर्थ भी रक्षण करना होता है, जान। गुप्तो कहा गया है, ये गुप्त धातु है,
रक्षा करना, पालन करना, इसी अर्थ में ये गुप्त धातु है और इसी से गुप्त शब्द बना है। जो ऐतिहासिक राजाओं के नाम में ये गुप्त मिलता है वो रक्षित के अर्थ में ही मिलता है। तो आख्यात विधान गुप्तो, विधानों द्वारा जो आच्छादित हैं, संरक्षित हैं, बारे हटाए बृहत बड़े, जो बड़े आच्छादनों के द्वारा रक्षित हैं, संरक्षित हैं, जो है ना, जो बड़े विधानों द्वारा आच्छादित संरक्षित हैं, सोम रक्षिता, वह सोम उनके द्वारा रक्षित है। गुपित और रक्षित का एक ही है। जो उनके द्वारा रक्षित है, कह सकते हैं हे सोम उनकी रक्षा करो, हे सोम परमेश्वर, जो विधि विधान से आच्छादित हैं, जो विधि विधान का पालन करने वाले हैं। विधि विधान के आच्छादन होने का क्या अर्थ है? जो हमारे समाज के लिए विधि विधान वेद ने हमको बताए हैं, यदि हम उनको जानते समझते हैं, पालन करते हैं, जो विधानों द्वारा आच्छादित संरक्षित हैं, तो सोम परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अर्थात यदि हम वेद के विधानों का पालन करते हैं, वेद के विधान प्रकृति के अनुकूल हैं, तो यह प्रकृति स्वतः हमारा संरक्षण करेगी, हमें हानि नहीं होगी। यदि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो रोग शोक होंगे ही होंगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से हम तो ये बात रहता है, इन बड़े बड़े विधानों से आच्छादित संरक्षित सोम सबकी रक्षा करने वाला है। ग्रावणाम, ग्रावणा को, क्रोधात् का अर्थ है शब्द करना, ग्रावणा का अर्थ हुआ शब्दशील। ग्रावणाम अर्थात शब्द करने वाले को, शब्दशील को। इत, ये अव्यय है, ही अव्यय या निपात कह लें। इत का अर्थ ही, ग्रावणाम इत, ग्रावणा को ही, शब्दशील को ही, स्वाध्यायी को ही, इसका ये भावार्थ आप कर सकते हैं। जो शब्दशील हैं, शब्दों को जानने समझने वाले स्वाध्यायी विद्वान हैं, वेद का स्वाध्याय करने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। कहा गया ग्रावणाम, उन शब्दशीलों को ही श्रवन्ति, सुनते हैं। जो वेद के विद्वान हैं स्वाभाविक रूप से उनको ही सुनेंगे, जो कुछ नहीं जानते उनकी बात सुनने से क्या लाभ। तो ग्रावणाम इत श्रवन्ति, ग्रावणों को, शब्दशीलों को, विद्वानों को ही श्रवन्ति, सुनते हैं। और आगे कहें तिष्ठति, स्थित हो, नते अस्नाति पार्थिवा, कहते हैं नते तुम्हारा नहीं, अस्नाति, वही अस्धातु भोजन करना, खाना, अस्नाति खाता है, न अस्नाति नहीं खाता है, पार्थिवा, पार्थिव, इस पृथ्वी के रहने वाले। अब देखिए इसका अर्थ करें, ये पृथ्वी के लोग, पार्थिव का अर्थ पृथ्वी से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। अब इस पृथ्वी के लोग तो नहीं खा सकते, तो क्या दूसरे ग्रहों से लोग आएंगे खाने के लिए? भाई इस पृथ्वी पर जो कुछ है उसे तो जो भी उपयोग करना है, उपभोग करना है, पृथ्वी के लोग ही करेंगे। यहाँ आशय यही है, जो अभी भी हम लोग कहते हैं कि भाई पार्थिव लोग, सांसारिक लोग, जो केवल सांसारिक छीना झपटी में लगे हैं, वे इस दिव्य सोम को तो नहीं पा सकते। उस दिव्य वाणी को जो कहा गया ग्रावणाम इत इच्छन्ति, विद्वान वेद के जानने वालों की वाणी को ही जो सुनते हैं, वे तो कुछ विशिष्ट लोग हुए ना। ऐसे स्वाध्यायशील, मनसी, विवेकशील लोग ही उस सोम को पा सकते हैं। कह रहे हैं जो साधारण पार्थिव सांसारिक लोग हैं वे उसे नहीं पा सकते। अब कहने पार्थिव का अर्थ राजा भी होता है, जो पृथ्वी का स्वामी है, पार्थिव राजा भी कहते हैं। अब वो मुझे लगता है ये लौकिक अर्थ है, आधि भौतिक या आधि लौकिक अर्थ में ग्रहण कर लें। इसे राजा महाराजा नहीं पा सकते, जो विद्या व्यसनी है,
जो स्वाध्यायशील हैं, अध्येता हैं, वे इसको पा सकते हैं। जो पार्थिव पृथ्वी के स्वामी राजा हैं, वो जो समझते हैं भाई हम तो राजा हैं, सम्राट हैं, हमारा क्या, तो राजा सम्राट होने से आप उस दिव्यता को नहीं पा सकते। उसके लिए तो आपको स्वयं स्वाध्याय साधना करनी होगी। इस अर्थ में भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मंत्र का निर्देश हुआ था, तो ये 4 मंत्र हम लोगों ने आज पूरे कर लिए। अब हम अपनी इस व्याख्या को विराम दें। कुछ बात आप लोगों को कहनी हो तो कह सकते हैं।